जीएस गुरु जेपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज उस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उस देश के बारे में चर्चा करेंगे जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, लेकिन उसकी आधिकारिक भाषा भोजपुरी है। अफ्रीका महाद्वीप का वह देश है जिसकी करेंसी रुपया है। अफ्रीका महाद्वीप का वो देश है जहां आज भी 60% लोग भारतीय मूल के लोग और स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं। अफ्रीका महाद्वीप का वह देश जहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और आज 2 नवंबर 2024 को वह देश प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है। जैसा कि हम लोग भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, जबकि मॉरिशस 2 नवंबर को ही प्रवासी भारतीय आगमन दिवस मनाता है। इसके पीछे क्या इतिहास है? ऐसा क्या है कि मॉरिशस 2 नवंबर के दिन प्रवासी भारतीय आगमन दिवस या प्रवासी भारतीय स्वागत दिवस के रूप में मनाता है? इसके पीछे का कहानी इतिहास ये है कि जब भारत ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था और भारत का उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही 2 नवंबर 1834 यानी 1834 एटलस जहाज से उत्तर प्रदेश, स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसमें गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर का बेल्ट जो है आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे लगने वाले बिहार के मजदूरों को एटलस नामक जहाज में अंग्रेज भर करके और उनसे एग्रीमेंट साइन कराए। एग्रीमेंट का ही बिगड़ा हुआ रूप है गिरमिटिया। एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप गिरमिटिया है और जो मजदूर वो एग्रीमेंट साइन कर देते थे उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था और एटलस जहाज से उन मजदूरों को अंग्रेज लेकर के मॉरिशस में पहुंचे और उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा गया और 2 नवंबर को इसीलिए आज भी मॉरिशस में प्रवासी भारतीय आगमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको जानकारी के लिए बताएं कि मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप का देश है, एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है और इसकी खोज सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका नामकरण नीदरलैंड के जो जहाज वाहक थे या कह लें कि नीदरलैंड के 3 जहाज चले थे भारत की यात्रा पर, लेकिन वो चक्रवात के चक्र में फंसे तो मॉरिशस द्वीप पर जा पहुंचे और तब जो है इन लोगों को, डच लोगों को, नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। डच लोगों को उस द्वीप के बारे में, द्वीपीय देश के बारे में जानकारी हुई तो नीदरलैंड के लोगों ने ही कालांतर में जब उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया पुर्तगालियों को हटा करके, तब अपने युवराज मॉरिस के नाम पर उस द्वीपीय देश का नाम मॉरिशस किया और आज भी उसे इसी नाम से जाना जाता है। मॉरिशस जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है और मॉरिशस जिसकी करेंसी आज भी रुपया है। वहां मैंने शुरू में ही बताया कि आज भी 60% लोग भारतीय मूल के रहने वाले हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। भोजपुरी भाषा वहां की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। हालांकि अंग्रेजी और फ्रांसीसी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ जैसी भारतीय भाषाएं भी वहां जो है बोली जाती हैं, लेकिन भोजपुरी भाषी लोग जो है वहां सबसे अधिक हैं। और आपको जानकारी के लिए बताएं कि मॉरिशस कुछ दिनों पहले इसलिए भी चर्चा में था कि चागोस द्वीप जो है, चागोस द्वीप जो ब्रिटेन के कब्जे में था, भारत के ही प्रयासों से अभी जस्ट अक्टूबर 2024 में चागोस द्वीप को मॉरिशस को हैंडओवर करने के लिए अंततोगत्वा ब्रिटेन तैयार हो गया। तो ब्रिटेन ने मॉरिशस को कब गुलाम बनाया था, उसके पीछे कहानी यह है कि डच लोगों ने जब कब्जा किया कहां पर, मॉरिशस में, तो उनको वहां से हटा दिया किन लोगों ने, फ्रांसीसियों ने 1715 में और 1715 से लेकर 1815 तक यानी 1715 से 1815 तक मॉरिशस पर अधिकार रहा किसका, फ्रांसीसियों का।
फ्रांसीसियों को वहां से बेदखल किया अंग्रेजों ने। तब 1815 से लेकर के और कब तक, वर्ष 1965 तक मॉरिशस अंग्रेजों का गुलाम रहा था। भारतीय मूल के व्यक्ति थे जिनका नाम था शिवसागर राम गुलाम। उन्हीं के प्रयासों से अंततोगत्वा 12 मार्च 1968 यानी 1968 को मॉरिशस अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया। आज भी मॉरिशस अपना स्वतंत्रता दिवस 12 मार्च को ही मनाता है। ब्रिटेन ने मॉरिशस को स्वतंत्र किया जरूर, खाली कर दिया जरूर, लेकिन चागोस द्वीप जो कि रणनीति के रूप से, सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण था, उसको अपने कब्जे में बनाए रखा। और अब आकर के 2024 में भारत सहित बिम्स्टेक ग्रुप के देशों के प्रयासों से अंततोगत्वा ब्रिटेन की सरकार ने अपना कदम पीछे हटाई और चागोस द्वीप को हैंडओवर कर दिया, दे दिया। किसको? मॉरिशस को। मॉरिशस के इस समय राष्ट्रपति भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज रूपन। वहां के प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं और हमेशा से वहां के राजनीति में भारतीय मूल के लोगों का बोलबाला रहा है। मॉरिशस द्वीप के आसपास ही एक आइलैंड है जिसका नाम है डियो गार्सिया। डियो गार्सिया द्वीप पर इस समय अमेरिका ने अपना नौसैनिक अड्डा बना रखा है। लेकिन डियो गार्सिया है किसका? मॉरिशस का। लेकिन अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने उसे 100 वर्ष की लीज पर अमेरिका को दे दिया और अमेरिका उसको नौसैनिक अड्डा बना रखा है। अब चागोस को प्राप्त करने के बाद जो है मॉरिशस अब डियो गार्सिया को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन किससे प्राप्त करना है? अमेरिका से प्राप्त करना है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे शेर के जबड़े में फंसा हुआ निवाला, और उसको प्राप्त करना है एक गिद्दड़ को। एक जो है बहुत कमजोर व्यक्ति को एक बहुत सबल व्यक्ति से जो है कुछ प्राप्त करना है। कुछ ऐसी ही कथा है। डियो गार्सिया को मॉरिशस के द्वारा जो है प्राप्त किया जाना है। बहरहाल आज का जो ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि आपने थंबनेल पर पढ़ा कि भारत के अलावा किस देश में 2 नवंबर को जो है प्रवासी भारतीय दिवस या प्रवासी भारतीय आगमन दिवस मनाया जाता है, तो उस देश का नाम है मॉरिशस। आज का मेरा ये प्रयास, आज का ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जो है अवश्य बताएंगे। हम लोग मिलते हैं अगले दिन में, अगली क्लास और अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।